उन्हें इतना मारा गया कि वो गंभीर तरह से घायल हो गए और उन्होंने बहुत अपने आप को गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन किसी ने कोई चीज़ नहीं सुनी और जो है कि सारे स्टाफ ने उनको मारते रहे। अनुज सरकारी को इस बात को समझना चाहिए, अगर अल्ट्रासाउंड का अगर कोई व्यक्ति रेट पूछ देता है तो उस पर हमला कर देंगे, उसको गाली दे देंगे। ये कहाँ तक उचित है? क्या अपने स्टाफ से पिटवाएंगे? बाउंसर रखने की क्या आवश्यकता है? एक महिला, एक पत्नी जो गिड़गिड़ा रही है कि उसके पति को मारा जा रहा है, छोड़ दीजिए। एक बच्चा कह रहा है पापा को मत मारिए। एक पत्नी का पल्लू सरका दिया जा रहा है, नीचे गिरा दिया जा रहा है, इसको धक्का दिया जा रहा है पुरुष स्टाफ के द्वारा, गुंडों के द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में अदिति हैं, पंकज कुमार की वाइफ है। पंकज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने हथौड़ा से डॉक्टर अनुज सरकारी का सिर फोड़ दिया, लेकिन उसके पहले भी घटना घटी थी। घटना यह है कि अनुज सरकारी के केबिन में पंकज कुमार जाते हैं और पंकज कुमार सवाल करते हैं कि पंकज कुमार अल्ट्रासाउंड अपनी पत्नी का कराते हैं और डॉक्टर साहब से सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं कि खलीलाबाद में डॉक्टर साहब 800 में होता है और गोरखपुर में 1100 क्यों? पूरे मामले को समझेंगे कि उस दिन पूरा मामला क्या हुआ था। बृहस्पतिवार की घटना है, 3 तारीख की घटना है। अदिति खुद वहां पर मौके पर मौजूद थी। अनुज सरकारी पर हथौड़ा कैसा चला वो तो हम बाद में बताएंगे, उसको हम बता भी दिए हैं। लेकिन अदिति जो बताएंगी, अदिति जो आज हमारे कैमरे पर बताएंगी, वो कोई नहीं जानता है। अदिति, आप बृहस्पतिवार को गई थी अपने पति के साथ दिखाने, आपको पेट में कोई दिक्कत है, आप पहले बनारस में आपका इलाज चलता था, आपके ससुर जी ने बताया। आप मौके पर डॉक्टर अनुज सरकारी के वहां पहुंचती है तो क्या घटना होती है, शुरू से बताइए। सर, मैं वहाँ पर गई रिपोर्ट दिखाने के लिए। मैं नंबर द्वारा वहाँ पर चैम्बर में अंदर गई, डॉक्टर ने बुलाया, उस मुताबिक हम वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद अनुज सरकारी ने जो है देखा मेरा रिपोर्ट। देखने के बाद जो है कि बोले कि नॉर्मल रिपोर्ट है। फिर इन्होंने 1 मंथ की दवा लिख दिया और लिखने के बाद मेरे हस्बैंड ने बस इतनी सवाल उनसे की कि सर, मेरे खलीलाबाद में 800 रुपया और वहाँ पर 1100 रुपया क्यों है, इतना महंगा क्यों जांच है? एक नॉर्मल सी बात हो रही थी और इस मुताबिक उनको गुस्सा आया, अनुज सरकारी को गुस्सा आया। उन्होंने माँ का गाली देते हुए जो है कि मेरे अपने चेयर से उठे और मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के धक्का दे दिए और धक्का देने के बाद अपने सारे स्टाफ को बुला लिए। वो बुलाने के बाद वहाँ पर जो है कि उन लोगों ने उनको बहुत पीटा, जो है कि उनके सर पे एक लोहे से वार भी किया गया है, एक लोहे की चीज़ों से उनको सर पे पीछे मारा गया है, उनकी काफ़ी खून भी बही हुई है। ये सब आपके सामने हुआ? जी, हमारे सामने हुआ। सारी घटना आपके सामने हुआ? जी। और ये बच्चा भी वहाँ मौजूद था? जी, बच्चा भी मौजूद था। तो आप उस समय जब आप मारा जा रहा था पंकज को, आपके पति को, तो आप तो दहशत में आ गई होंगी? जी सर। जी, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरा बच्चा सहमत हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं अपनी जो है कि मैं उनको बचाने गई, मेरे ऊपर भी लोग मारे पीटे और छेड़खानी किए और मुझे गलत तरह से टच किया गया, मेरी पल्लू तक सरका दी गई उनके स्टाफ के द्वारा? जी, स्टाफ। डॉक्टर साहब मना नहीं कर रहे थे? डॉक्टर साहब वहाँ पर जो है कि वो कुछ भी नहीं बोले। अच्छा, डॉक्टर साहब भी पीट रहे सपोर्ट थे? में थे जी, वो सपोर्ट में थे, अपने सारे स्टाफ के सपोर्ट में थे। डॉक्टर साहब भी मारपीट कर रहे थे? जी, उन्होंने भी मारपीट किया और मेरा बच्चा गिड़गिड़ाता रहा। मैं गिड़गिड़ाते हुए मेरे पति को छोड़ दिया जाए, मैं सबसे माफ़ी भी मांगी, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने एक भी मेरी नहीं सुनी। और फिर अनुज सरकारी के सामने अदिति गिड़गिड़ाती रही कि हमारे पति को छोड़ दीजिए, बच्चा था, कह रहा था मेरे पापा को छोड़ दीजिए। अदिति माफी मांग रही थी, लेकिन पंकज कुमार को लगातार पीटा जा रहा था। अदिति ने आरोप लगाया है डॉक्टर अनुज सरकारी पर कि हथौड़े से उनके पति पर वार कराया गया, उनके स्टाफ के द्वारा मारा गया। अदिति लगातार गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था।
फिर क्या हुआ? फिर सर उन्हें इतना मारा गया कि वो गंभीर तरह से घायल हो गए और उन्होंने बहुत अपने आप को गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन किसी ने कोई चीज़ नहीं सुनी और जो है कि सारे स्टाफ ने उनको मारते रहे। और मेरी जो है कि सारे लोगों से यही गुजारिश है कि हमें जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ वो मेरे पति को और मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर मैं मानती हूँ कि उन्होंने गलत किया है, उन्हें मैं रिस्पेक्ट करती हूँ डॉक्टरों की, नहीं करना चाहिए था ऐसा, मैं अपनी पति की गलती मानती हूँ, बट मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका भी न्याय होना चाहिए सर। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि मैं उस समय बहुत सहमी हुई थी, वो चीज़ों को मैं बयान नहीं कर सकती। जब 10 के 20 की संख्या में गुंडे थे, डॉक्टर साहब के जो गुंडे थे, स्टाफ गुंडे में तब्दील हो गए, गुंडे हो गए थे उस समय जब आप थी तो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। और इतना ही नहीं, आपको बता दे, बहुत शर्म वाली बात है, बता रही थी कि हमारे पल्लू तक को नहीं छोड़ा गया, इनके साथ मारपीट की जा रही थी, स्टाफ भी स्टाफ इनके साथ मारपीट कर रहा था, डॉक्टर अनुज सरकारी समर्थन कर रहे थे स्टाफों का, और ये गिड़ा रही थी, अपने पल्लू को तक को नहीं संभाल पा रही थी, पल्लू तक को टच किया गया, इनके शरीर को टच किया गया, छेड़खानी तक किया गया। इस तरह की करतूत जो है मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में हुआ है। अनुज सरकारी गोरखपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर है। आपको एक चीज और बता दें, कल एक व्यक्ति हमसे मिले, उन्होंने कहा कि 10 साल पहले उनके साथ इसी तरह की घटना हुई थी। डॉक्टर साहब की जो भाषा शैली है, गाली गलौज करते हैं, कि मैं इस बात को नहीं कह रहा, ये तो अइती खुद गवाह है, अइती कह रहे हैं कि माँ बहन की गाली देते हैं, और वही चीज वो बता रहे हैं कि 10 साल पहले मेरे साथ भी इस तरह की घटना हुई थी। कभी कॉलर पकड़ दिया जाता है, कभी पैर तोड़ दिया जाता है वहां पे। इतना ही नहीं, कल जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो ई रिक्शा वालों को इस तरीके से हटाया जा रहा था, उनके स्टाफ के द्वारा गुंडाई किया जा रहा था सड़क पर। ये नंगा नाच गोरखपुर में उनके हॉस्पिटल के ठीक सामने हो रहा था, और ये महिला लगातार अपने पति को बचाने के लिए गिड़ा रही थी, बच्चा रो रहा था। मेरे को भी गाली दिया गया, मेरे को भी जलील किया गया वहाँ पर, और जाति को लेकर उन्होंने गाली दी और बोले कि मेरे में इतना पावर है कि मैं तुम्हें मरवा सकता हूँ, उठवा सकता हूँ। उन्होंने अपने पावर को वहाँ पर दिखाया है और जो है कि अपने पैसे की ताप दिखाई है। आप डॉक्टर साहब से नहीं कि डॉक्टर साहब तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, इस तरह से आप मारपीट करवा रहे हैं मेरे पति। मैंने बहुत अनुरोध की, मैंने बहुत लड़ी, बहुत गिड़गिड़ाई, वहाँ बहुत हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने कोई कुछ नहीं सुना, हमारी कोई एक भी नहीं सुनी। गोरखपुर लाइव किसी भी हिंसा के खिलाफ है। ये सच है कि पंकज कुमार को हथौड़ा नहीं चलाना चाहिए था डॉक्टर पे, क्योंकि डॉक्टर को धरती का भगवान का दर्जा प्राप्त है, डॉक्टर इलाज भी करते हैं, और ये महिला माफी भी मांग रही थी, लेकिन क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया। पंकज कुमार आए यहाँ पे, फिर वहां से जो आप लोग जब मारपीट हो गया तो आप लोग पुलिस के पास नहीं गए? मारपीट हो गया तो उनके स्टाफ ने खुद 112 नंबर पे डायल किया, उन्होंने खुद जो है कि बुलाया पुलिस को। एक तो मेरे पति को चोट भी लगी है, चोट भी पहुंची है, और उन्हीं को उल्टा जो है कि थाने में ले जाया गया। और वहाँ पर होने के बाद अगर मान लीजिए वो सही थे, अनुज सरकारी अगर सही थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों चीज़ को बंद करवा दिया गया? अगर वो सही थे तो उन्हें सामने आना चाहिए ना, अगर मेरे पति गलत थे तो उनको कदम उठानी चाहिए थी, एक्शन लेनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन ली? अच्छा, बच्चा आपका उस समय बहुत रो रहा होगा? बहुत रो रहा था। आप पूछ सकते हैं किस तरह। बाबू क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था बेटा? पापा के साथ क्या हुआ था? पापा के साथ क्या हुआ था अस्पताल में? हाँ, मारपीट हुआ था? हाँ, मार रहे थे लोग? हाँ, सही से बताओ। बताओ बाबू, कौन मार रहा था? हाँ, मार रहे थे लोग? बताओ। मार रहे थे लोग? पाप, तुम चिल्ला रहे थे, तुम रो रहे थे? हाँ, मम्मी भी रो रही थी? मम्मी नहीं रो रही थी? अच्छा, आप ये बताइए, उसके बाद जब आप लोग घर के लिए निकले
अगले दिन एक घटना घटती है जो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब के ऊपर हथौड़ा से वार किया जाता है। ये सच नहीं है, आप भी इस बात को मानेंगे कि नहीं होना चाहिए। उस रात में जी ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि गलती है, लेकिन उनके साथ भी तो अन्याय हुआ है ना। उसके लिए तो भाई, जब वो जेल गए हैं तो उनके स्टाफ और वो जेल जाने चाहिए ना। वो भी तो एक जानलेवा हमला उन पे किए हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। अगर वो सही थे तो ऐसा नहीं सर करना। में चोट ज्यादा थी जी, उनको 2 बार मारा गया है। एक बृहस्पतिवार को मारा गया, फिर शुक्रवार को मारा गया। इस दौरान उन्होंने ऐसा कदम उठाया जो कि नहीं उठाना चाहिए। 2 दिन मारा गया जी, 2 दिन उनको मारा गया। काफी मारा गया, 2 जगह टाके भी चले। हथौड़ा जिस दिन ले गए थे वो यहाँ जी, उस दिन भी मारा गया। जी, उस दिन भी मारा गया। और उनकी 2 जगह जो है कि सर्जरी भी हुई है। काफी ज्यादा गहरा चोट लगी उनको। उनको चोट को कोई नहीं देख रहा है। और भाई वो पैसे वाले हैं, हम उतने पैसे वाले नहीं है, तो उनको दिखाया जा रहा है कि उनको काफी चोट आई है और हमारे पति को चोट आई है। वो कौन देखेगा? उसका इंसाफ कौन करेगा? जब उस दिन घटना घटी आपके पति के साथ, तो सर में काफी चोट थी बहुत ज्यादा। और आपने बताया कि सुलह भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। जी। उसके बाद आपके पति आपके साथ खलीलाबाद आते हैं आपके घर। उस समय की स्थिति क्या थी, क्या मनोदशा थी? वो बहुत टेंशन में थे। बहुत ही जो है कि उस समय की बात हम जाहिर नहीं कर सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। आप समझ सकते हैं कि आप ही बताइए, अगर मान लीजिए हमारे पति की जगह पे आप होते तो आपके साथ ऐसा होता और बीवी बच्चे को सामने होता तो आप क्या करते? पंकज कुमार जो ये बता रही हैं, पंकज कुमार, अदिति के सामने पंकज कुमार को पीटा गया। पंकज कुमार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अखबारों ने भी लिखा है कि रात भर वो जगे रहे और बिना बताए गोरखपुर निकल जाते हैं। बिना बताए शनिवार को गोरखपुर निकलते हैं और अनुज सरकारी पर हमला कर देते हैं। हमले वाली बात ठीक बात नहीं है, हमला नहीं होना चाहिए। गोरखपुर लाइव बार बार कह रहा हूं, किसी भी हिंसा के खिलाफ है। लेकिन डॉक्टरों को इस बात को समझना चाहिए, अनुज सरकारी को भी इस बात को समझना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड का अगर कोई व्यक्ति रेट पूछ देता है तो उस पर हमला कर देंगे, उसको गाली दे देंगे। ये कहाँ तक उचित है? क्या अपने स्टाफ से पिटवाएंगे? बाउंसर रखने की क्या आवश्यकता है? एक महिला, एक पत्नी जो गिड़ा रही है कि उसके पति को मारा जा रहा है, छोड़ दीजिए। एक बच्चा कह रहा है पापा को मत मारिए। एक पत्नी का पल्लू सरका दिया जा रहा है, नीचे गिरा दिया जा रहा है, इसको धक्का दिया जा रहा है पुरुष स्टाफ के द्वारा, गुंडों के द्वारा, जिसको धरती का भगवान कहा जाता है। सफेद कोट वाले डॉक्टर साहब का यह कृत्य हम आपको दिखा रहे थे। अदिति, कुछ और कहना चाहेंगी आप? जी नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहते। बस मेरे प्रशासनों से यही अनुरोध है कि हमारे पति को इंसाफ दिया जाए। हमें हमारे साथ जो हुआ है, हमारे पति के साथ जो हुआ है, उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। वो लोग भी जेल जाने चाहिए। क्या आपने तहरीर दिया है? जी। क्या आपने एप्लीकेशन दिया है? जी, हमारी एप्लीकेशन अभी तक कोई नहीं लिखा नहीं। मैं 2 दिन से परेशान हूँ, मेरा एप्लीकेशन अभी तक कोई नहीं लिखा। ये पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही हैं कि पंकज कुमार के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन को लिया भी नहीं गया है और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। जी सर। तो आप आगे क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। तो आप तहरीर देने जाएंगी? जी बिल्कुल जाऊंगी। कब जाना है? सर आज तो संडे, मैं कल जाऊंगी। जी। जी। आपको प्रशासन से उम्मीद है? जी, प्रशासन से उम्मीद है कि मैं गुजारिश करती हूँ कि वो मेरा अपील स्वीकार करें। बस यही कहना चाहती हूँ सर।